जय मां जगदम्बे। मैं वैद्य रवि। आज आपको मैं नायाब सिंगरफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वैद्य मित्रों कृपया अपने औषधालय बना के रखें। वही वैद्य बनाए जिन्होंने इस चीज़ का ज्ञान हो, जिनको इन चीज़ों की पूरी जानकारी हो। जो अनाड़ी वैद्य है, जिनको इनको मारक औषधि का पता नहीं है और बिना सिर्फ वीडियो देखकर ये बाजार से लाकर सामान और वो घर में बना लेते हैं तो और उनको फिर बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, तो वो कृपया ना बनाए। मैं बार बार हाथ जोड़ के भी उनको कह रहा हूँ और बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ, आप मेरी वीडियो लाइक ना करो, सब्सक्राइब ना करो, कुछ भी मत करो, पर यार बिना जानकारी के इन चीज़ों में हाथ मत डालना। बहुत लोगों ने आगे पहले गंद फैला दिया, इतनी गंदगी कर दी, उन लोगों को खुद को पता नहीं है भाई ये संख्या हड़ताल मेंसिल है क्या चीज़, और उन्होंने बस कह दिया 4 खुराक में नामर्दी से मर्द बन जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उन छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी से उन्होंने खिलवाड़ किया और उनकी ज़िंदगी के सत्यानाश कर दिया उन्होंने। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर शरीर से घटती है, जिस प्रकार घटती है उसी प्रकार वो पूरी होती है। तो शरीर में जो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो शरीर में कोई चीज़ की कमी आती है तो वो धीरे धीरे आती है, ना कि वो रोग नहीं होता। रोग तो वो डॉक्टर हकीम वैद्यों के पास चले जाते हैं तो वो रोग बना देते हैं उस बात को, बल्कि ये रोग नहीं होता, ये कमी होती है हमारे शरीर में। जिस चीज़ की कमी आ जाती है उसी प्रकार का हमें मतलब वो कमजोरी महसूस होती है। अगर खून की कमी आ गई यानी कि आयरन की कमी की लोहे की वजह से, अगर याददाश्त कमज़ोर हो गई यानी सिल्वर की कमी की वजह से, ओज हमारा घट गया यानी गोल्ड की सोने की वजह से, लम्स के रोग लग गए यानी अब्रक की वजह से, पेशाब के रोग लग गए यानी वंक की वजह से, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई यानी कैल्शियम की वजह से, पित्ताग्नि कमज़ोर पड़ गई यानी तांबे की वजह से, चमड़ी के रोग लग गए, दाद खाज खुजली हो गई यानी गंध की वजह से। तो इस तरह ये जो मतलब कम होती है ना, कमी होती है हमारे शरीर में। 7 धातु होते हैं, 7 धातुओं से जुड़े होते हैं। जो धातु कम होता है उसी प्रकार की हमें ये कमियां होती है, और ये रोग नहीं होता। जिस प्रकार ये कम हुआ धीरे धीरे उसी प्रकार इसको पूरा किया जाता है। तो ये बाजार है, आपके घर में भी लोहा है। अब बहुत लोग कहते हैं आपकी दवाई महंगी है, तो भाई आपके घर में लोहा है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है। आप डायरेक्ट उसको खाकर देख लो, क्या खा सकते हो? नहीं खा सकते। तो इसीलिए इसको खाने के लिए बनाने तक के जो विधि है, प्रक्रिया है, उसको वहाँ कहाँ से उसको गुजारना पड़ता है ये हम जानते हैं। या वैद्य भाई बंधु जितने भी है उनसे पूछो, एक बार आप उनके पास जाके देखो भी कैसे कैसे वो गुजरते हैं। इतनी कड़कती धूप में कोई जड़ी बूटी लेके आनी है तो आनी है, ये नहीं है भी एसी चलाकर हम आराम से बैठे हैं, इधर भट्टी चल रही है। तो अगर भावना देनी है, अब जैसे धूप में अब जो हम ये नुस्खा बता रहा हूँ मैं, ये इसी कड़कड़ाती धूप में जो पूरी मतलब गर्मियों उस समय ये बनता है, और ये दिया जाता है सर्दियों में, ना कि अभी गर्मियों में। जिनको रक्तचाप निम्न रहता है उनको दिया जाता है, पित्ताग्नि जिनकी मंद पड़ गई उनको दिया जाता है, जिनके अपंग बाहु जिसको रोग हो गया, जिनके शरीर शून्य पड़ गया है, कोई भी शरीर के अंग भाग मतलब खराब हो गया है, या नाड़ी मतलब कोई भी शरीर की है वो बंद पड़ गई है, उनके लिए। याददाश्त कमज़ोर हो गई, या जिनको नाड़ी तंत्र बंद पड़ गया, मन पड़ गया, उनके लिए, या नपुंसकता आ गई है उस वजह से, मतलब ये बहुत से रोगों में काम करता है। रक्त को उच्च करता है, रक्त भी बढ़ाता है, शरीर में आई जो कोई कमी है उसको भी पूरी करता है। अलग अलग अनुपान भेद के साथ देने से ये संपूर्ण रोगों का नाश भी करता है। तो ये केवल मैं उन वैद्यों को लिए बता रहा हूँ जो वैद्य जिन्होंने दीक्षा ली है, जो जानकार है। अन्यथा और जो अनाड़ी वैद्य है वो इन चीज़ों से दूर रहे, क्यों उनको इन मारक औषधियों का पता नहीं होता है और लोग हाथ डाल लेते हैं संख्या जैसे खतरनाक चीज़ में। सांप का बच्चा छोटा क्या बड़ा क्या, जहर तो बराबर होता है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ इन चीज़ों से बचें। जो जानकार है उन्हीं की देख रेख में आप कोई भी दवाई है, कोई भी औषधि ले रहे हैं तो कृपया वैद्य के, डॉक्टर के, हकीम के या कोई भी मतलब चिकित्सक है उनसे परामर्श जरूर लें। बिना परामर्श के कोई भी दवाई, कोई भी मतलब यूट्यूब से या कहीं भी आप ऐड देखकर भावुक ना हो, इतने उत्साहित ना हो कि कहीं से आप ले लें और जल्दी से उसको खा लें, क्योंकि ऐसे तो बहुत ऐड आती है मित्रों। इस तरह आप ना लें। पहले आप अपनी किसी को प्रकृति दिखाएं, अपने रोग के बारे में वैद्य, डॉक्टर, हकीम को पूरी जानकारी दें, उसके बाद उनसे पूछे क्या ये मेरे लायक है या नहीं है, फिर आप वो कोई दवाई आप सेवन करें। ऐसे ही आप मुँह उठाकर कोई भी दवाई आप अपने शरीर पर ना इस्तेमाल करें, क्योंकि एक आपकी छोटी सी भूल सारी जिंदगी का रोना लग जाता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ जो ये सिंगरफ हमारा आज का नायाब नुस्खा है सिंगरफ का, वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये सिंगरफ मेरे पास कई प्रकार की वेड़ी है। ये काठी सिंगरफ है जिसको काठी बोलते हैं। ये रूमी सिंगरफ, ये बिल्कुल हाथ लगाने से निकल रही है, ये रूमी सिंगरफ है। तो आपने रूमी सिंगरफ लेनी है 50 ग्राम रूमी सिंगरफ, और 12 ग्राम आपने लेना शुद्ध हड़ताल। शुद्ध हड़ताल चूने के पानी में 2 लई यंत्र द्वारा शुद्ध की हुई हो, हड़ताल वर्ग की है 12 ग्राम। और
5 ग्राम लेनी है आपने मेनसिल। जो मेनसिल होती है ये शुद्ध की हो अदरक के रस में आपने 7 भावना देकर, जो पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, उस प्रकार आपने शुद्ध करनी है मेनसिल। और ये आपने 5 ग्राम और 12 ग्राम हड़ताल और 50 ग्राम आपने ये सिंगरफ लेनी है। अब आपने करना क्या है, इसको 10 दिन तक काहू जो सलाद होता है उसके पत्तों का रस और कंटकारी, जिसको बृहर्ती बोलते हैं, सफेद कंटकारी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार का पौधा होता है जिसमें दूध भी निकलता है। ये मित्रों काहू का पौधा है। काहू, इसमें ये देखिए थोड़ा सा हाथ लगाने से इसे दूध आ जाता है। इसमें ये देखिए ये दूध आ गया, बिल्कुल हाथ लगाने टच करने से इसमें दूध आ जाता है। तो इसका आपने पत्तों का, ये इस तरह के पत्ते हैं, ये इन पत्तों का आपने रस निकाल लेना है। इस रस में आपने खल करना है उसको। ये है सफेद कंटकारी, जिसको बृहर्ती भी बोला जाता है। सफेद कंटकारी लक्ष्मण पुत्रदा भी बोला जाता है। संतान उत्पत्ति के लिए बहुत उत्तम है ये शास्त्रों में इसका बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। और ये सफेद कंटकारी है। इसके सफेद फूल अभी तो लाइट में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये इसके फल लगे हुए हैं। अगर ये आपको किसी के पास नहीं उपलब्ध है तो आपने क्या करना है, जो नीले फूल वाली कंटकारी होती है, जो भूरिंगनी होती है, उसका रस ले लीजिए, पंचांग का रस ले लीजिए। इनको खूब अच्छे से आपने खर्ल करना है। तो ये आपने एक दिन इतना इसमें रस डालना है कि ये पूरा गिल्ला हो जाए। और इसको 10 दिन पूरी कड़कड़ाती धूप में मतलब खर्ल करना है, ताकि ये जल्दी सूख जाए। रोज इतना रस डालना है कि ये मतलब सूख जाए और गिल्ला हो जाए। ये 10 दिन तक आपने रेगुलर करना है। 10 दिन के बाद में आपने क्या करना है, एलोवेरा, ग्वार गंदल, जिसको ग्वार पाठा बोलता है, उसको जब पत्ता हम ऐसे काटते हैं तो नीचे से पीला रस निकलता है, जिसको हम टीप रस बोलते हैं। शुद्ध गंधक होती है वो, 101% गंधक होती है वो टीप रस आपने लेना है। पत्ता काटना है, वो टीप रस ऐसे डालना है, इतना डालना है कि ये मतलब गीला हो जाए। और शुद्ध गंधक आपने लेनी है 10 ग्राम। जब इसको आप खर्ल कर रहे हो तब आपने चुटकी चुटकी इस तरह मतलब ये गंधक उसमें डालते रहने हैं और उसको खर्ल करते रहना है। जब ये पूरा मतलब 10 दिन हो जाए, टीप रस में भी आपने 10 दिन खर्ल कर दिया और 10 दिन बृहर्ती और काहू के पत्तों के रस में आपने खर्ल किया, तो ये हो गए 20 दिन। तो इसके बाद आपने इसको गोली बना लेनी है। गोली बना के आपने इसको सुखा देना है। गंधक सिर्फ एक ही बार डालना है। जब टीप रस आप डालें तब आपने 10 ग्राम गंधक इस तरह चुटकी चुटकी करके इसमें डाल के खपत कर देना है और उसकी गोली बना के आपने सुखा लेना है। अब आपने क्या करना है, इस तरह एक तांबे का पत्रा लेना है, बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल बारीक, ये तांबे का पत्रा, इस तरह बारीक पत्रा लेना है बिल्कुल। तो फटकेड़ी समुंदर का ये तांबा आपको इस शक्ल में आपको मिलेगा। अब आपने क्या करना है, उसको परख नली लेनी है। परख नली में आपने उसको थोड़ा एक चुटकी लेना है और उसकी गंधक के तेजाब में आप इसको थोड़ा सा चेक कर लेना है और थोड़ा सा नींबू का रस उसमें हल्का सा 1 बूंद डाल के आपने उसको परीक्षा कर लेनी है। अगर नीली चाय ज़्यादा आ रही है तो फिर आपने क्या करना है, नींबू का रस, कागजी नींबू लेना है और थोड़ी शुद्ध गंधक लेनी है। इसका मतलब चौथाई भाग गंधक और नींबू का रस में आप इसको खूब खर्ल करके और इसी तरह टिक्की बनाकर इसी तरह संपुट में 2 लगाकर अच्छी तरह से, और पूरा का पूरा मटेरियल अंदर का जो भी है अपने हड़ताल गंधक और हड़ताल गंधक मेनसिल जो भी है वो पूरा का पूरा आपने इसके साथ इसका चौथाई भाग आपने गंधक लेना है और इसको नींबू के रस में खर्ल करके टिक्की बना के अच्छे से 2 संपुट करके 20 किलो की आग देके इसको अच्छी तरह से खर्ल करके आप फिर से एक बार नींबू के रस पे आप परीक्षा कर लीजिए। जब पूरी तरह से परीक्षा में खरे उतर जाए तो अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी से खूब खर्ल करके शीशी में रख के केले की जड़ में आपने 40 दिन तक दबा के रख देना है। ये आपका नायाब सिंगरफ तैयार है, तांबा मारित। अब आपने क्या करें, इसे तांबेश्वर रस भी कहा जाता है
इसको नायाब सिंगरफ भी कहा जाता है। अब ये आप संपूर्ण रोगों में दे सकते हैं। 41 दिन बाद आप केले की जड़ में से निकालिए और रोगी रोग दशा देखकर, हाँ ये ध्यान रखें गर्मियों के दिनों में भूलकर भी सेवन ना करें इसका। जिनका रक्तचाप हाई रहता है उनको भूलकर भी ना दे, जिनको पित्त अत्यधिक बढ़ा हुआ उनको भूलकर भी ना दे। और बहुत से लोगों को देखा है इधर पित्त बढ़ा हुआ है और उनको संख्या खिला रहे हैं, वो भी कितने कितने दिन महीने महीने तक के बोल रहे हैं एक एक महीने की दवाई आप संख्या वाली खाओ ठीक हो जाओगे। अरे वाह यार, आपको वैद्य किसने बना दिया? आपने तो अगले को पूरा परलोक मतलब सुधारने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। हम जब किसी को संख्या देते हैं तो उसको देखा जाता है भाई इसकी उम्र कितनी है, इसका रक्तचाप क्या है, इसको क्या रोग है, कब से रोग है, इसकी उम्र के ऊपर निर्धारित किया जाता है। 55, 50, 60, 65 साल की जिनकी उम्र होती है उनको संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन और बद से बद मतलब 1 हफ्ता और हाई से हाई मतलब 10 दिन तक दिया जाता है। वो भी रेगुलर नहीं, जैसे आज 1 दिन दे दिया फिर 2 दिन का गैप दे दिया फिर तीसरे दिन। और अगर किसी को घर लेके जाने के लिए हम देते हैं कोई संख्या की दवाई तो उसको साथ में हम 30 ग्राम की एक पाउच देते हैं जो उसका मारक औषधि है। हम उसको कह देते हैं अगर भाई आपको इस तरह की कोई गर्मी या उच्च रक्तचाप हो तो तुरंत आपने इस दवाई से लेने से पहले आपने इसको गिलास में पानी में घोल के रखना है। और जब भी आपको इस तरह की महसूस हो, गर्मी लगे या रक्तचाप हाई हो तो तुरंत आपने इसको कपड़े से बुनकर ये पी लेना है। तो ये आपने उसको हम जरूर देते हैं। तो ये वैद्यों को मैं बताऊंगा एक दिन, ये मेरे से कोई वैद्य भाई पूछना चाहते हैं संख्या का तोड़ मार्ग औषधि तो वो मेरे को व्यक्तिगत रूप में मैसेज कर दें तो वो मैं उनको बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं आप बताऊंगा तो वो हर आदमी इससे संख्या से खिलवाड़ करेगा, इसीलिए मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूं। अगर कोई वैद्य मेरे से जानकारी लेना चाहता है भाई संख्या का मारक औषधि कौन सी है तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं उनको बता दूंगा। तो ये है हमारा नायाब आज का सिंगरफ। तो अब मैं दूसरा आपको एक नुस्खा और बता रहा हूँ। जो घुटने की सूजन हो, पुरानी चोट हो, मोच हो या पुराना दर्द हो, पुराना जख्म हो जो भर नहीं रहा हो, उनके लिए एक जबरदस्त चीज बता रहा हूँ। कनेर की जड़ लेनी है आपने, आंवला लेना है, अर्जुन की छाल लेनी है और काली हरड़ लेनी है समभाग 100 ग्राम। 20 ग्राम आपने लेना है कलमी सोरा, 20 ग्राम नीला तोता। आपने कलमी सोरा और नीले तोते का घोल बना लेना है, हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के गाढ़ा गाढ़ा रखना है और इनको कनेर के और ये अर्जुन छाल, काली हरड़, आंवला, इनको आपने चारों को क्या करना बारीक बिल्कुल बारीक कपड़ छान पाउडर बना के और जो ये नीला तोता और कलमी सोरा इसका जो घोल है ये इसके अंदर डाल के और अच्छे से इसको हिला देना है और गिल्ले कपड़े से इसको ढको के पोटली बना के और किसी कुज्जे के अंदर इसको रख देना दबा के अच्छी तरह से। 24 घंटे बाद इसको निकालना है। निकालने के बाद इसमें थोड़ा पानी का छिट्टा मार के इसकी बत्तियां बना लेनी है, ऐसे मतलब ऐसे चौक की तरह लंबी लंबी बत्तियां ऐसी बना लेनी है। अब आपने किसी को अगर देना है, किसी के घुटने पे दर्द है तो ये आपने कोई महानारायण तेल है, कोई भी दर्द निवारक तेल है, वो तेल वहां पे घुटने पे थोड़ा लगाना है, इसको थोड़ा सा घिसना है, घिसने के बाद इसका लेप लगा देना है, ऊपर थोड़ा सा गर्म पट्टा रख देना है। बस आप देखेंगे 2-3 दिन में वहां से दर्द छू मंत्र हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में, तब तक मेरे साथ बने रहिए। अगली बार मैं आपको एक हड़ताल का नुस्खा बताऊंगा जो बहुत ज़बरदस्त है। और दाद, खाज, खुजली कितना भी भयानक से भयानक विस्फोटक चर्म रोग है उसमें ये हड़ताल का नुस्खा मैं आपको बताऊंगा। मात्र कुछ ही खुराकों में वो संपूर्ण चर्म रोगों से निजात मिल सकती है, ऐसा नुस्खा मैं आपको बताऊंगा हड़ताल का और गंध का। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे।